की कोशिश करता हूँ। चलो गाइस, ऐसे ही बता देता हूँ आपको। मेरे को हिस्ट्री का चैप्टर 1 बहुत अच्छे से आता है। हड़प्पा सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी और बहुत ज़्यादा उसको डीपली एनालाइज करा है। तो चलो आज इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है तथा यह मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता और या फिर हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं में। तो देखो, जो हड़प्पा सभ्यता है वो विश्व की जो अन्य सभ्यताएं हैं लाइक चीन की सभ्यता, रूस की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता इत्यादि जो सभ्यताएं हैं उनके समकालीन है। इस सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन भी माना जाता है। इस सभ्यता का जो सबसे प्रचलित फेमस नाम है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सन 1924 और 1921 या 1924 की कुछ ऐसी बात है जिसमें दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों ने मिलकर इस सभ्यता के प्रमाण खोजे, उत्खनन कार्य करके। मीन्स मतलब जो जॉन मार्शल थे वो एक डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने 2 लोगों को हायर करा। एक थे जॉन मार्शल, मतलब जॉन मार्शल ने 2 लोगों को हायर करा। पहले थे दयाराम साहनी और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। इन दोनों ने जो एक एरिया था उस एरिया पे इन्होंने खुदाई की। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये एरिया उनको कैसे मिला। तो क्या था कि हमें कश्मीर से कश्मीर से हमें पाकिस्तान तक रेलवे लाइन बिछानी थी, मतलब कराची टू लाहौर रेलवे लाइन बिछानी थी। तो क्या हुआ, जब रेलवे लाइन पटरी बिछाई जा रही थी तो उस समय क्या हुआ कि जो लोग थे वहाँ पर खुदाई जंगलों को साफ़ कर रहे थे। तो वहाँ पर अचानक से इनको ईंटें मिलने लगी बहुत सारी ज़मीन के अंदर से। उन्होंने मशीनों के द्वारा उसको खोदा। तो उनको लगा कि ये सिर्फ थोड़ी ईंटें, लेकिन वो जब और खोदते चले गए तो उनको ईंटों के भंडार मिलने लग गए। फिर क्या हुआ कि उसको अच्छे से पूरा खोदा गया तो देखा कि उसके अंदर एक सभ्यता निकली, मतलब घर बने हुए बहुत बड़े बड़े से, 2 मंजिला घर भी थे, बहुत सारे घर मिले। तो क्या हुआ, जो उन्होंने अपने डायरेक्टर जनरल को बताया, फिर उन्होंने जाके पुरातत्व विभाग में उसकी सूचना दर्ज करी। तो पुरातत्व विभाग ने क्या करा, जॉन मार्शल को काम दिया कि इस जगह का उत्खनन कार्य कराओ। तो जॉन मार्शल ने क्या करा, 2 लोगों को हायर करा जो थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो इन दोनों ने यहाँ के उत्खनन कार्य को आरंभ किया और यहाँ पर कई नई नई चीज़ें खोज के दिखाई और इतना अच्छे से डीपली इन चीज़ों को एनालाइज करा कि इसका टाइमलाइन भी निकाल दिया उन्होंने। इन चीज़ों की कार्बन डेटिंग की गई और चीज़ों को अच्छे से देखा गया कि ये चीज़ें कब की हैं, कहाँ की हैं, ये चीज़ है क्या। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोज दिया और मोहनजोदड़ो भी खोज दिया इन दोनों ने मिलके। तो क्या हुआ, जो इस सभ्यता में सबसे फेमस जगह थी वो थी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा तो फेमस थी, साथ साथ में मोहनजोदड़ो अति भी ज़्यादा फेमस थी क्योंकि मोहनजोदड़ो बहुत विशाल जगह थी। तो वहाँ पर क्या होता था, जो विशाल जगह थी वहाँ पर 2 बस्तियों का विभाजन हो रखा था, 2 डिवाइडेड, मतलब 2 एक तरीके से दुर्ग और निचला शहर उसे कहा जाता है। 2 डिवाइड थी बस्तियाँ, 2 भागों में डिवाइड थी। तो दुर्ग टाइप ऐसे लाइक जैसे छोटा भीम में आपने देखा होगा जहाँ पर राजा रहता है, इंदुमती रहती है, एक चबूतरे के ऊपर बना होता है, देखा है आपने महल, उसे दुर्ग कहते हैं। और जो नीचे लोग रहते हैं भीम और ये चुटकी उटकी ढोलू बोलू, तो ये लोग निचला शहर में काउंट होते थे। कुछ इसी प्रकार वहाँ भी मोहनजोदड़ो में हमें मिला। फिर क्या हुआ, मोहनजोदड़ो में हाँ, इसके बाद लोगों ने क्या करा, और भी अच्छे से जो लोग नीचे निचला शहर था उसकी अच्छे से छानबीन करी। तो वहाँ पता चला कि यहाँ पर लोग व्यवसाय भी करते थे, व्यापार भी करते थे
और क्या हुआ कि यहाँ पर कृषि भी पशुपालन भी किया जाता था। यहाँ पर बड़े बड़े अन्नागार सभागार और एक सबसे महत्वपूर्ण एक स्नानगार, जैसे हम मान लो स्विमिंग पूल बनाते हैं ना, वहाँ पर भी एक स्विमिंग पूल था। और उन्होंने बिल्कुल जो घर थे वो ग्रिड पद्धति में बने हुए थे, मीन समकोण पे एक दूसरे को, जैसे आजकल का मॉडर्नाइजेशन ज़माना है ना कि घरों के बाहर सिविल लाइन होती है, सेम उसी तरह से सिविल लाइन वहाँ भी थी। तो जो सिविल लाइन थी आपको पता है उसमें मतलब गंदा पानी घरों का जो गंदा पानी होता है उसके द्वारा निकाला जाता है बाहर, और सिविल लाइन जाके शहर के बाहर जो गंदे नाले होते हैं उसमें जाके वो गिर जाता है। देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि ग्रिड पद्धति में सब बने हुए थे, और कई जगहों पे तो ऐसा भी था कि उनके घर से इतने हमें समाधान मिलते हैं कि लोगों को ना एक दूसरे के ऊपर दफना दिया गया था, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। पहले के लोग अपने घरों में ही लोगों को दफना देते थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं आजकल के युग में। पहले ऐसा बहुत हुआ करता था, लेकिन पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज नहीं होती हैं, आप ये मानते ही होंगे। और मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, रिवाइज़ करके आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा, पर फिलहाल जितना पता है उतना आप याद कर लीजिए। इस सभ्यता के काल का निर्धारण जो 1900 से 2600 शायद किया गया है, और इस सभ्यता का जो पतन है वो कई कारणों से माना जाता है कि यहाँ पर अकाल पड़ गया था, यहाँ बाढ़ आ गई थी, यहाँ भूखमरी छा गई थी, महामारी आ गई थी, और इन्हें घर निर्माण की तकनीक पतनशील हो गई थी। इनके घर बनाना जो ग्रिड पद्धति में बनाया वो सब लोग धीरे धीरे करके जो पूर्वज थे वो मरते चले गए, और नई जनरेशन को उन्हें सिखाया नहीं, तो नई जनरेशन भी वैसे एक तरीके से पतनशील होने लगी, मरने लगी। जब उनको घर ही बनाना नहीं आया, रहना ही नहीं आया, खाएंगे क्या खाक का, तो उसके बाद क्या करा इन्होंने, और हाँ, जो प्राय जैसे मेसोपोटामिया में इनके ना, जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ जो तांबा था, अब कैसे पता चलता है कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो मेसोपोटामिया से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। तो जो हमारा तांबा था, हमारे हड़प्पा में तांबा मिला था, उसमें जो निकेल के अंश मिले थे, तो निकेल के अंश ना हमने जो भरपूर मात्रा में मिला था, इस वजह से क्या जो मेसोपोटामिया का तांबा था उसका जब कार्बन डेटिंग और मशीनों से उसका उत्खनन उसकी जांच की गई, तो पता चला कि इसमें भी निकेल के अंश है। तो इससे ये पता होता है कि भारत के तांबा मतलब मेसोपोटामिया के लोग भारत से तांबा आयात करते थे। और इसका एक शब्द भी मिलता है, महलुआ शब्द, जो हड़प्पा के लिए प्रयुक्त होता था उनकी, क्योंकि देखो हड़प्पा जो एक लिपि है वो रहस्य में, उसको पढ़ा नहीं है, आपको पता ही है, लेकिन जो मेसोपोटामिया की लिपि है उसे पढ़ा गया, उसको लोग हड़प्पा के लिए महलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। और गाइस याद कर लें तो मुझे फ़िलहाल मैं एक बार टाइम देख लूँ, तो 3 घंटे में। चलो गाइस, अब आगे का मैं रिवाइज़ करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। सो आप समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जस्सी ऊपर आ, 1 सेकंड। मैं बहन को बुला रहा हूँ कि मेरा टिफिन धो के रख दो। मैं इतना कोई
इधर आ। ये ले, इसमें के टिफिन धो के रख दे। खोल इसको, खोल। टिफिन धो के लिया दोनों अच्छे से धोइए, उसमें पीलापन ना रह जाए। साबुन से, निरमा से डाल लो अगर हो। जैसे अंदर डॉगी होगी है क्या? बहुत स्मेल आ रही है। क्या? मैं, हाँ कोई बात नहीं, मैंने नहीं पिया। काली चाय वो गिर गई है, उसी को मेरी बहन बोल रही थी, दा आपकी काली चाय गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं पीता मैंने नहीं पिया बहुत टाइम से। ओके, दूध के जो कपड़े हैं वही स्मेल मार रहे हैं। मैं सोचूं कहाँ से स्मेल आ रही है ये। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर एंड बाय। एंड प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे चैनल को, ठीक है? तभी आगे कमिंग वीडियोज़ आएंगी।